दिल्ली सरकार का दावा सवालों के घेरे में। पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में हजारों मरीज। स्वास्थ्य मंत्री का कहना, पूरी दिल्ली में सिर्फ 211 मरीज। अभी तक लोगों ने 110 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा किया। मेयर का कहना, दिवाली को देखते हुए रफ्तार हुई धीमी। 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने हाउस टैक्स दिया है। गीता कॉलोनी के 5 ब्लॉक में घर की सफाई करते समय हुआ हादसा। दूसरी मंजिल से नीचे गिरी लड़की। डॉक्टर्स ने लड़की को मृत घोषित किया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गांधीनगर में अतिक्रमण से लोग हो रहे हैं परेशान। घंटों लोगों को फंसा रहना पड़ता है जाम में। जाम के जाम से लोग परेशान। रेडियो और ऑटो वालों से लगता है जाम। और गाजीपुर बॉर्डर पर 3 रोड है बंद। लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। रोड बंद होने से ऑफिस के लिए भी होती है लेट। कई बार रॉन्ग साइड से भी जाना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली में डेंगू के 211 मरीज भर्ती हैं। सीसीएन के रिपोर्टर ने जाकर पूर्वी दिल्ली के तमाम अस्पतालों का जायजा लिया तो वहां हर अस्पताल में डेंगू के मरीज भर्ती दिखाई दिए। आपको बता दें, स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू के 100 मरीज लगभग भर्ती हैं। जीटीबी में 41 मरीज हैं। चाचा नेहरू में 12 मरीज भर्ती हैं। हेडगेवार में 35 मरीज भर्ती हैं। लगभग हर प्राइवेट अस्पताल में 10 से 20 के लगभग मरीज भर्ती हैं। जब पूर्वी दिल्ली के इन अस्पतालों में आंकड़ा 200 से पार हो रहा है तो दिल्ली के और अस्पतालों में तस्वीर क्या होगी, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। डेंगू के अभी 95 करीबन पेशेंट्स, 13 बच्चे हैं उसमें। अभी हमारे पास करीबन 100 बेड डेंगू के हैं। अभी 40 और ऐड हो जाएंगे तो 140 हो जाएंगे। चौथा साल है और इस साल जो है डेंगू की साइकिल आई हुई है, तो निश्चित तौर पे केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक 206 केस यहाँ पे टोटल एडमिट हुए हैं और जिसमें से 106 पॉजिटिव केसेस थे। और प्रेजेंटली अभी जो मेरे यहाँ पे पेशेंट हैं वो 90 से ऊपर केसेस हैं, बच्चे बड़े सब मिला के। तो स्वाभाविक रूप से इस बार प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन अस्पताल की अपनी तैयारियां पूरी हैं और अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई है हमारे यहाँ। पूर्वी दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए ईडीएमसी के नए हेल्थ कमेटी के चेयरमैन प्रमोद कुमार ने स्वामी दयानंद अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में जाकर डेंगू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी का जायजा लिया। चेयरमैन प्रमोद कुमार ने कहा कि लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेडों की संख्या 100 से बढ़ाकर 140 के लगभग कर दी गई है। साथ ही पास के जीटीबी अस्पताल में हड़ताल की वजह से लोड बढ़ गया है। अस्पताल में सिर्फ एक मरीज आईसीयू में भर्ती है। अस्पताल में सर्जरी अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई है। अस्पताल का पूरा स्टाफ डेंगू के रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिससे आए हुए मरीजों को ठीक किया जा सके। आपको बता दें, अभी अस्पताल में लगभग 100 मरीज के लगभग भर्ती हैं, जिसमें 13 बच्चे हैं। भीड़ बढ़ने से मरीजों को तमाम तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। डेंगू मलेरिया केसेस एकदम इमरजेंसी के हालात तक पहुंच चुके हैं और एमसीडी इस बात को लेके सीरियस है। लगभग 100 बेड की कैपेसिटी तक हमने बढ़ाकर यहाँ पे डेंगू वार्ड को अलग से स्पेशली बनाया है। सर्जरी जो रूटीन की सर्जरी हैं, जिनको हम आगे ले जा सकते हैं, उनको आगे की डेट दी जा रही है या उन्हें कंसर्निंग अदर हॉस्पिटल्स में उन्हें रेफ़र किया जा रहा है। जो इमरजेंसी हैं, किसी को कोई गन शॉट है, कोई एक्सीडेंटल ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में जिसको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो उस सर्जरी को इमीडिएट हम यहाँ पर ले रहे हैं। पर्चा नहीं बना रहे, पर्चा जल्दी बंद कर दिया, टाइम से पहले बंद कर दिया। उनका नंबर नहीं आया, जो बाहर इनडायरेक्टली उन्होंने पर्चे बनवाए और उसमें गार्ड भी शरीक है। गार्ड से बात करो कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर है, तो वो बाहर दिखाई देता, कहता हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी हॉस्पिटल से बाहर है। 1 घंटे में एक पर्ची बना रहे हैं वो, और जो गार्ड पर्ची बना रहे हैं, एक तो अंदर वाले भी पैसे ले लेके बना रहे हैं, गार्ड से कुछ तो मिली भगत होगी। मौजूद हूँ स्वामी दयानंद अस्पताल में। जो डेंगू मलेरिया के पेशेंट हैं, उनके लिए बेड की संख्या जो है उसे बढ़ाने का काम तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर लगातार डेंगू से रिलेटेड जो मरीज हैं भर्ती होने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि सीरियस हालत बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की तो नहीं है, लेकिन स्टेबल
हालत में भी उनका इलाज जो है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। ईस्ट एमसीडी में हाउस टैक्स में जमा करने पर मिलने वाली छूट अब खत्म हो गई है। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि अभी तक निगम के पास लगभग 110 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स आया है। दिवाली को देखते हुए इसकी रफ्तार धीमी देखने को मिल रही है। पूर्व दिल्ली के 1,70,000 के लगभग लोगों ने हाउस टैक्स को जमा किया है। मेयर ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हाउस टैक्स, निगम को हाउस टैक्स की बहुत जरूरत है। अभी टारगेट से बहुत कम हाउस टैक्स जमा हुआ है। आपको बता दें, साल 2019 और 20 में 164 करोड़ 70 लाख हाउस टैक्स आया था। साल 2020 और 21 में 140 करोड़ 23 लाख आया था और साल 2021 और 22 में 109 करोड़ 11 लाख आया है। 21 करोड़ कम है इस बार। संपत्ति कर की जमा होने की स्पीड कुछ कम हो गई है। अभी तक 110 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ है। 1,70,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना टैक्स पे किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम को टैक्स की आवश्यकता है और आप अपना संपत्ति कर जमा कराएं। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी के 5 ब्लॉक में दिवाली की सफाई कर रही एक लड़की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। आनन फानन में लड़की को घरवाले अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना में लड़की के सिर में काफी चोट लगी थी, जिसकी वजह से काफी खून बह गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर में जाम की समस्या कम होती दिखाई नहीं दे रही है। अतिक्रमण की वजह से घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां हर रोज उठानी पड़ती हैं। सड़क पर इतना अतिक्रमण है कि हर जगह जाम लगना लाजमी है। जनता का कहना है कि ऑटो वालों और रेडी वालों की वजह से जाम लगता है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए जाम हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व दिल्ली में ठगी के मामले कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ताज़ा मामला पूर्व दिल्ली के लक्ष्मीनगर का है, जहां 2 महिलाओं ने मिलकर एक महिला से गहने लूट लिए। महिलाओं ने उन्हें लालच दिया और कहा कि उनके पास 2 लाख रुपए नगद हैं और वे अपने गहने देंगी तो उनको वो रुपए दे देंगी। नोटों की गड्डी देखकर पीड़िता को लालच आ गया और उन्होंने अपने गहने आरोपित महिलाओं को दे दिए। आरोपितों ने महिला को एक थैला थमाया और गहने लेकर रफू चक्कर हो गई। जब बाद में महिला ने थैला खोलकर देखा तो उसमें पत्थर निकले। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मेरे पास ना 10 लाख रुपया है, तो ऐसे करेंगे हम बाहर ज़्यादा बांटने में कि मैं तो वैसे बीमार हूँ, मैं किसका पैसा नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, किस में मेरे को नहीं चाहिए पैसे। कहती अच्छा ये चूड़ियाँ उतार दो। ये चूड़ियाँ उतार दी। थोड़ी देर बाद कहती है ये टॉप्स उतार दो। बैठी रही, बातें करती रही। मेरे को तो समझ नहीं आया मेरे को क्या हो गया, क्या मैं बोलूँ या भागूँ या सब। सामने तो मार्केट थी और जैसे घर से निकली तो बड़ी देर के बाद 2 घंटे तक ये घर नहीं आई, तो अकेली गई थी। तो मैं बोला मैं पास में दुकानें वहीं जाऊंगी, वहीं से कर लूँ, जो कुछ छोटी मोटी आइटम लेके आ जाऊंगी। तो मैं बाज़ार में 2-3 चक्कर काटे और कहीं नहीं मिली। फिर मैं घबरा गया, मैंने कहा कोई बात हुई। फिर इतनी देर के बाद में कोई आधे घंटे के बाद तो फिर वो रिक्शे पे आई, तो रिक्शे पे उसकी बिल्कुल होश उड़े हुए। और मैंने कहा क्या हुआ, बोला मैं तो लुट गई। बोला ऐसे औरतें मेरे पीछे लग गई और उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया। 2.5 लाख के करीब वैल्यू है इसकी। पूर्व दिल्ली के विज्ञान विहार में करवा चौथ के पावन पर्व पर सौभाग्यवती उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पार्षद गुंजन गुप्ता के कार्यालय 21 विज्ञान विहार में चल रहा है, जो 23 अक्टूबर दोपहर 2 बजे रात 11 बजे तक चलेगा। बहुत ही कम दामों में ये मेहंदी, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेड मसाज, फेस ब्लीच की सुविधा यहाँ पर है। कोविड के दौरान जिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया था, वो यहाँ पर दीपक बेच रहे हैं। जो पैसा यहाँ से कलेक्ट होगा वो इन लोगों को ही दे दिया जाएगा। पार्षद गुंजन गुप्ता ने कहा कि इस तरह के कार्य करने से समाज के लोगों की मदद होती है। ये लगभग पिछले 6-7 महीने हमारे संघ का एक प्रकल्प है समर्थ भारत। उसके अंदर इन बच्चियों को हम स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें ये मेहंदी, ब्यूटिशियन के सारे कोर्सेज सीख रही हैं। आज इनका ये पहला प्रोफेशनल असाइनमेंट है। ये मकसद था कि इस उद्देश्य से ये करा कि इन बच्चियों को हम एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ जहाँ पर ये मेन स्ट्रीम से हम इनको जोड़ पाएँ। हर किसी के अलग अलग चार्जेस हैं। ये वाला 30 का है, ये 70 का है, ये 20 का पेयर है।
सो ऐसे डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं और डिफरेंट टाइप। सीबीएसई की 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट आ गई है। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने जाकर स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें पैटर्न अलग होगा। पहले सब्जेक्टिव पैटर्न हुआ करता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से राहत मिलेगी, लेकिन माइनस मार्किंग का भी डर लगा रहता है। हम लोग एग्जाम को लेकर पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैम हमारे प्री बोर्ड की आ गई है डेट शीट और बोर्ड की भी डेट शीट आ गई है। हमारे फिलहाल में प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। आज हमारा इंग्लिश का प्री बोर्ड था फर्स्ट। मैम ऑब्जेक्टिव हैं हमारे सारे, ऑप्शंस मिलते हैं हमें हर किसी में। 64 क्वेश्चंस होते हैं, हमें 54 करने होते हैं। नहीं, प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, अभी 21 से ही हुए हैं, कल से ही हुए हैं मतलब। और अभी हमारा कल मैथ्स का एग्ज़ाम है। प्रिपरेशन वगैरह अच्छी चल रही है। एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है बट स्टिल हम कर, लेकिन फिर भी मतलब अगर मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो मुझे ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि जो मतलब पार्ट्स होते हैं ना क्वेश्चन के, वो कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं। तो अब देखते हैं जैसा भी होता है। नहीं, कुछ को हो रहा है, कुछ भी ट्यूशन नहीं लगी हुई है। एक्चुअली कोविड के चक्कर में कहीं कोचिंग खुली नहीं है, तो इस वजह से बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन में इतना हो सके उतना तो करा ही रहे सारे टीचर्स। नहीं, ये नहीं कह सकते कि स्कूल में भी बच्चे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहे वो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ना वो ट्यूशन में भी नहीं पढ़ सकते। मोस्टली मैं तो ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, तो मेरा ऑनलाइन बेस्ट ही है। ऑब्जेक्टिव्स में सब्जेक्टिव इतना हुआ नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो हमने MCQs में दिया था। मैंने मोस्टली प्री बोर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में, उनमें क्वेश्चन आते हैं, पर इस बार बहुत ईजी था। 5200 रुपए की जबरन वसूली की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं प्रीत बिहार थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम इमरान, इरफान और किशन लाल उर्फ गुट्टू के तौर पर हुई है। इनकी एक महिला साथी रहीसा उर्फ मुनिया मौके से फरार है। इस पर हत्या समेत 5 केस दर्ज हैं। वहीं पुलिस महिला साथी की तफ्तीश में जुटी हुई है। पूर्व दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर स्टेट ई ब्लॉक में दिल्ली सरकार लोगों की सुविधा के लिए 3 मंजिला समुदाय भवन बनाया जाएगा। इस समुदाय भवन में सभी प्रकार की सुविधा रहेंगी। ये दिल्ली सरकार की ओर से वेस्ट विनोद नगर वासियों के लिए एक नई सौगात है। दर्शन कॉलोनी में बसावट के दौरान एक समुदाय भवन के लिए जमीन निर्धारित की गई थी, जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा था। उप मुख्यमंत्री और पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया ने जिला अधिकारियों सोनिका सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर दौरा किया और भू माफियाओं पर इस जमीन से छुड़वाया है। साथ ही जिले की टीम ने यहां गाड़े गए तंबू को तोड़ दिया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।